स्लम इसलिए बढ़ रहे हैं कि आप उसकी राजनीति करना चाहते हो, लेकिन उनको रीडेवलप नहीं करना चाहते। उनके घर बनाने के लिए झोपड़े टूटे जाएंगे। महाराष्ट्र या एमएमआर बढ़ेगा ही नहीं जब तक वसई विरार आगे नहीं बढ़ेगा। पारिवारिक पार्टी ने उसको सिर्फ अपना एक गढ़ बनाया है राजनीतिक रूप से। वक्त होता गया है या पारिवारिक गठबंधन हो रहा है, उससे इस शहर को फायदा नहीं नुकसान मिल रहा है। पिछले 30-35 सालों से जो काम होना चाहिए था वो बहुत ही गति उसकी बहुत कम थी, उसको हम अलग गति से आगे ले जाना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि ये बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। लोगों का अंबार है और पिछली बार 1 साल से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, इसके पहले 5 साल प्रशासक थे। तो इस दौरान लोगों में असंतोष है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1 साल में काम नहीं किया है। अगले जो चुनाव है इसमें किस तरीके से लोगों संतुष्ट हैं? देखिए, लोगों को संतुष्ट करना है भारतीय जनता पार्टी और महायुति का उस रूप से हर वक्त संगठनात्मक काम है। 1 साल पहले हमारे विधायक 2 जगह चुन के आए और तीसरी जगह भी उन विधायकों के हाथ से जो विधायक के रूप से काम हो सकता है वो पूरा काम हो रहा है। लेकिन हर गली का महानगर निगम की छोटी छोटी जो चीज़ें होती है जो विधायक के हाथ में नहीं होती, वो हर नगर सेवक के काउंसलर के हाथ में होती है। और हम खुश हैं कि अभी चुनाव लग चुके हैं और उस चुनाव में हम अपने रूप से पूरी मेहनत करी और जनता हमें प्यार देगी और हमें विश्वास है देगी, तो हम अपने रूप से हर गली में वो विकास ले जाए। क्योंकि एक विधायक के हाथ में पूरा चुनाव क्षेत्र, उसकी गली गली का काम नहीं हो सकता, इसलिए तो वो व्यवस्था है। तो ये भी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार अपने हाथ में ले, तो जिस प्रकार से पिछले 30-35 सालों से जो काम होना चाहिए था वो बहुत ही गति उसकी बहुत कम थी, उसको हम अलग गति से आगे ले जाना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि ये बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट है वसई विरार हमारी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में, और उसका बहुत बड़ा विकास होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं जाके गति नहीं थी। जब हमारी सरकार आएगी तो उसका गति बहुत अच्छे रूप से मिलेगी। अभी वर्तमान की जो स्थिति है वसई विरार की, उसको देखते हुए सबसे ज़्यादा ऐसा कहा जाता है कि वसई विरार सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं। अभ्यास के रूप से जी बिल्कुल। सबसे ज़्यादा स्लम एरिया यहाँ पे है, 5 लाख से ज़्यादा घरपट्टी है, जिसमें लगभग 20 लाख लोग रहते हैं जी। वैसे में ये भी लोगों में है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी सारे झोपड़े तोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि बीते 41 बिल्डिंग टूटी थी जो कि वो नजर आया था। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उनके घर बनाने के लिए झोपड़े टूटे जाएंगे। हर झोपड़े को आप जानते हैं कि जब पार्टी की सरकार 1995 में मुंबई में आई थी, तभी पहली बार स्लम रीडेवलपमेंट की अथॉरिटी SRA आई थी। सो रिहैबिलिटेशन हमारे लोग, हर कोई बेचारा झोपड़े में रह के किसी पार्टी के नगर निगम के काउंसलर से गत 30 सालों से माफिया पानी का लेके, ना उसको पानी पट्टी भरनी भी पड़ती थी और पानी नहीं मिलता था, पानी का टैंकर का माफिया का पैसा देना पड़ता था, हर घर की ओसी में जानबूझ के पैसे लिए जाते थे लेकिन घर को ओसी नहीं मिलती थी। ये सब हम बंद करवाना चाहते हैं। हर किसी को ज़िंदगी में जीने की ज़रूरत है और इतने स्लम इसलिए बढ़ रहे हैं कि आप उसकी राजनीति करना चाहते हो, लेकिन उनको रीडेवलप नहीं करना चाहते हो। उनको अच्छे मकान नहीं देना चाहते, पानी नहीं देना चाहते, कुछ नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि हर किसी को उसी रूप का हक मिले। तो मैं मुंबई से आती हूँ, सबसे ज़्यादा स्लम मुंबई में है, तो मैं जानती हूँ आपकी परिस्थिति और किस रूप से हम व्यवस्था लगाते हैं। वही व्यवस्था हम यहाँ चाहते हैं, क्योंकि हम राजनीति नहीं करना चाहते ना, समाज का काम करना है हमें। इसलिए मैं समझ पा रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, इसकी भी हमारी प्लानिंग है। एक और चीज़ है उसमें कि स्लम्स में जो झोपड़े हैं उनको SRA में रिहेबिलिटेट कर देंगे आप, अगर आपकी सत्ता आती है। लेकिन दूसरा ये है कि उसमें सबसे ज़्यादा लोड बेरिंग की स्थिति है जो SRA के इसमें नॉर्म में आता ही नहीं है। उसके लिए क्या योजना है? उसके लिए भी एक रूप से हमारी, मैं इसलिए कह रही हूँ ना, मास्टर प्लान तैयार है। हर चीज़ में अभी बोलूँगी तो उसका कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि उस पर सिर्फ राजनीति होगी। आज मैं बोलूँगी, सामने वाला कुछ और गलत बोल देगा, क्योंकि यही चल रहा है। लेकिन लोड बेरिंग के रूप से भी उस पर अभ्यास हुआ है, कहाँ पे लोड बेरिंग हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती, उसका नेचुरली भी अभ्यास हुआ है। सिर्फ वो पढ़ी हुई फाइल कोई पढ़ना भी नहीं चाहता और लोगों के लिए करना भी नहीं चाहता, लेकिन हम वो पढ़ चुके भी हैं और लोगों के लिए काम भी करना चाहते हैं। आप पूरा महाराष्ट्र घूमती हैं और आज इस बार यहाँ के प्रभारी हैं जी। आप जब मीरा भाईंदर, ठाणे, मुंबई को देखती हैं तो अभी तक के परिप्रेक्ष्य में अगर इस पे देखें डेवलपमेंट में, तो वसई विरार को कहाँ देखती है और आपको कहाँ ले जाना? मैंने अपने भाषण में कहा था कि जब आप MMR कहते हैं, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, कहीं ना कहीं जाके हर वक्त दूजा भाव कहीं कोने में किसी ने रख दिया है वसई विरार को। एक तो वसई विरार का, वसई का सबसे महत्वपूर्ण इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पे रहने वाले लोगों की एक बहुत अलग छवि है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके राजनीतिक रूप से पारिवारिक पार्टी ने उसको सिर्फ अपना एक गढ़ बनाया है राजनीतिक रूप से, काम का नहीं। जब मैं दूसरे शहर इतने जल्दी से गति से आगे बढ़ रहे देखती हूँ और यहाँ पे आके देखती हूँ तो मुझे थोड़ा दुख होता है।
अभी हम चाहते हैं कि सब साथ में मिलके बढ़े, और महाराष्ट्र या MMR बढ़ेगा ही नहीं जब तक वसई विरार आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, और अगर हम सत्ता में नहीं, हम सत्ता में ज़रूर आएंगे, क्योंकि जनता चाहती है हम आए और हमारा महापौर आए, तो जनता की हर छोटे विषय से लेके वसई विरार के लार्जर प्रोस्पेक्ट के लिए सब काम हो। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो टिकट वितरण हुआ है बहुत बड़ा लार्जर स्केल पे ये नेग्लिजेंस का आरोप लगा रही है आपकी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता कि हमको मौका नहीं दिया गया। 600-650 से ज़्यादा लोग इच्छुक उम्मीदवार थे, जिसमें लोगों का कहना है कि हमारे बीच हमसे ये अन्याय हुआ, तो इससे असंतोष फैला आपकी पार्टी में। देखिए, जब पार्टी बढ़ती है और चुनाव के लिए कार्यकर्ता अपनी इच्छाएं रखती है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। समझो, उस इच्छाओं में कभी कार्यकर्ता दुखी होता है और वो कुछ बोल देता है, तो भी हमारी पार्टी इतनी सशक्त है और संयमी है, उस कार्यकर्ता का दर्द हम समझ पाते हैं। लेकिन उस बॉर्डर के बाहर जब हमारी पार्टी ने हमें शिस्त प्रिय रहना सिखाया है, संगठन को सर्वोपरि समझा है, और जो संगठन कहे वो मैं हूँ, यहाँ पे बैठे हुए हर लोग हैं, हम उस संगठन को जो कहा है पूनम महाजन भी वही करेगी या कोई और कार्यकर्ता भी वही करेगा। तो समझो वो कुछ नहीं कर रहे, उसके परे संगठन के आगे जा रहे हैं, तो मैं उनको सिर्फ शुभकामनाएं दे सकती हूँ। देखिए, जितना हो सके, आप यहाँ पे भी देखा है आपने, होते ना कार्यकर्ता नाराज़, क्यों नहीं होंगे बेचारे। मैं भी कल नाराज़ हो सकती हूँ, आप भी नाराज़ हो सकते हैं, होती है, ह्यूमन नेचर है ये। लेकिन उनको समझाना ये हमारा काम है, और वो भी समझते हैं, और वो पार्टी का वही कार्यकर्ता है भाजपा का, जो 2-3 दिन थोड़ा नाराज़ होना अपनी माँ पे ठीक है, लेकिन वो भी जानता है गणित क्या है, किस रूप से पार्टी आगे बढ़ रही है, नरेंद्र मोदी जी का सपना हमें कैसे आगे बढ़ाना है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन जो है, जो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी ताकत है, वहाँ के 9 महानगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। 9 महानगरी में से 8 हैं जो सबसे आगे बढ़ रही है और स्मार्ट सिटी हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जाके एक राजनीतिक गठबंधन यहाँ पे जो हर वक्त होता गया है, या पारिवारिक गठबंधन हो रहा है, उससे इस शहर को फ़ायदा नहीं, नुकसान मिल रहा है। जिस रूप से कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी यहाँ पे, वो हो नहीं पाती। फिर आप कहोगे इसने नहीं किया, उसने नहीं किया। जब सरकार का, महाराष्ट्र सरकार और दिल्ली सरकार के पैसे आते हैं तो वो ज़मीन पे दिखाई नहीं देते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें अनगिनत बुरी हुई है, जिससे शहर, कोई भी कहे विरार रहता है तो आदमी डर जाता है, वो पहुँचता कैसे है वहाँ पे। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं वसई विरार के लोगों को कहने की, और ये कहने की ज़रूरत भी नहीं है। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा में ये दिखा दिया है कि हम बदलाव चाहते हैं, और हम हमारे लिए भी कुछ अच्छा और हमारे परिवार के लिए भी चाहते हैं। पूनम महाजन के चुनाव प्रचार से मतदाताओं पे कितना असर पड़ा, वो मैं नहीं जानती। पूनम महाजन एक कार्यकर्ता, आप मुझे कहीं पे भी ले जाओ, मैं पहुंच जाती, क्योंकि मैं चुनाव 100 बार लड़ी हूँ, जीती हूँ, लोगों ने मुझे प्यार दिया है, मैं सांसद रह चुकी हूँ, मैं पार्टी के लिए पूरे देश भर में घूमती हूँ। मेरा काम है मेरी पार्टी जहाँ ले जाए वहाँ तक पहुँचूँ, समाज, भाषा, जाति, जहाँ जहाँ ले जाए मैं वहाँ वहाँ पहुँचती हूँ, वहाँ की समस्याएं समझती हूँ। और देखिए, आप मुंबई का ही भाग है, तो आप और मैं वही सोचते हैं और साथ में ही सोचते हैं। तो मैं वसई विरार की जनता को, आपकी तरफ से, सबकी तरफ से यही विनती करना चाहती हूँ कि हमें यहाँ पे विकास लाना है, हमें यहाँ पे सुरक्षा लानी है, शिक्षा लानी है, सड़क लानी है, पानी घर तक पहुँचाना है, हमें ये सब करना है, अच्छे घर करने हैं, टैक्सेशन कम करना है, हमें सब कुछ अच्छा करना है शहर के लिए। मैं एक सवाल में अरे वसई विरार शहर महानगर पालिका एक ऐसी महानगर पालिका है, मैं करप्ट महानगर पालिका इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा एंटी करप्शन की रेट यहीं पे हुई है इसी कॉर्पोरेशन में, और सबसे ज़्यादा रेट हैंडलिंग अधिकारी यहीं पकड़े गए हैं। पूरा शहर टैक्स भरता है, 4000 करोड़ की महानगर पालिका है, लेकिन वहाँ पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं अधिकांश स्थानीय होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो है बहुत सालों से लोग पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं उनका माफिया, भूमाफिया से गठबंधन हो गया है, और आने वाले जो साल है उससे लोगों को कैसे निजात दिलाएंगे? क्या मंत्रालय से रिक्त पद भरे जाएंगे जो अभी तक वैकेंट है? इसीलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपके सवाल में ही मैं जवाब ढूंढ रही हूँ। आपका सवाल है कि हम सब त्रस्त हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में, यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे स्थानिक जो राजनीतिक रूप से काम कर रहे हैं और अपनी गठबंधन यहाँ पे बना रहे हैं, और जिस रूप से जनता तक काम नहीं पहुँच रहा है। मैं आपको अभी कह रही हूँ, और जो कुछ गलत हो रहा है उसको हम बिल्कुल सही करेंगे। और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए शुभोपकार।